ठीक है। नमस्ते 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 सभी लोग कैसे हैं। यहाँ होना हमेशा की तरह अच्छा है आप प्यारे लोगों के साथ। आज मंगलवार 15 अक्टूबर है। जहां तक ऑन पैसिव का सवाल है, मेरे पास आपके लिए कोई नई जानकारी नहीं है। स्पष्ट रूप से अपने पारिस्थितिकी तंत्र पर नजर रखें, वहीं अपडेट और जानकारी पोस्ट की जाएगी स्पष्ट रूप से। इससे पहले ये शायद 360 या उनमें से किसी एक लाइव सत्र पर होगा जहां हमारे सीईओ आशमी फराह आए होंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है और विश्वास है कि वह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अपडेट्स सेक्शन का उपयोग आगे बढ़ने और हमें आवश्यक जानकारी देने के लिए करेगा। इसके अलावा आज के उनके लाइव सत्र के लिए मार्टी और क्रिस का धन्यवाद, विशेष रूप से क्रिस का मेरी मां के लिए शाउट आउट और बाकी सभी के लिए प्रार्थनाओं के लिए। ये वास्तव में शानदार है कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, है ना, एक साथ आकर उन सभी लोगों को शुभकामनाएं भेजना जो उनकी जरूरत है। इस समय ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है ना, और हमारी चुप्पी में थोड़ा योगदान देना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। उन लोगों के लिए सही दिशा में अच्छी ऊर्जा भेजना जो इस समय इसकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। आज मैं वास्तव में जिस विषय पर बात करना चाहता था वह व्यक्तित्व था, और मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता था, और वास्तव में यह ऑन पैसिव के साथ कैसे मेल खाता है। लेकिन मुख्य रूप से यह है कि खुद होना और एक व्यक्ति होना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। बहुत से लोग हैं जो दूसरों को श्रेणियों और बक्सों में डालने की कोशिश करते हैं और बाकी सब कुछ। अब मैं दृढ़ता से मानता हूं कि एक व्यक्ति होना वास्तव में सभी के समान होने की तुलना में एक बेहतर गुण है। अब इसमें कुछ समस्याएं भी हैं, मुझे गलत मत समझिए। मुझे लगता है कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो थोड़े अलग हैं, तो आपका तरीका अन्य शीपल से अलग है। आप जानते हैं, यदि आप समाज के नियमों और विनियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, और स्पष्ट रूप से इसके साथ कुछ समस्याएं आती हैं। अब ऑन पैसिव के साथ व्यक्तिगत होना वास्तव में हमारे सभी गुणों में से एक है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ऑन पैसिव की मूल सदस्यता यह इतना अच्छा है क्योंकि इसमें हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास में व्यक्तियों की संख्या है। हम एक ही तरह के लोगों का समूह नहीं है। आप सभी की बात सुनते हैं जब वे बोलते हैं और वे कैसे दिखते हैं, उनकी उम्र के वर्ग और बाकी सब। हम बहुत व्यक्तिगत हैं, है ना? और मुझे लगता है कि यह उन व्यक्तियों के लिए आकर्षण का एक हिस्सा है जो ऑन पैसिव के पास हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप होने की अनुमति है और हमें इसे करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि वास्तव में आपकी ताकत है। मैंने कई बार उन लोगों के बारे में कहा है जिन्होंने मुझसे पूछा है, जो शायद मेरे जैसे लाइव करना, यूट्यूब या पॉडकास्ट करना चाहते हैं या जो भी हो, और इसे करने में संघर्ष कर रहे हैं। और इसका कारण यह है कि उनके भीतर का आत्मविश्वास वास्तव में उस स्तर पर नहीं है जो उन्हें कैमरे के सामने स्वाभाविक होने की अनुमति देता है। जब आप समझ जाते हैं कि आप एक व्यक्ति हैं, आप समाज के भेड़चाल का हिस्सा नहीं हैं, तब आप वास्तव में जानते हैं कि आपके अंदर कुछ खास है। अब एक आकार सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता, और यही कारण है कि व्यक्तित्व मेरे अनुसार एक बहुत अच्छा गुण है। कई लोग हैं जो मुझसे सहमत नहीं हैं, कई लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, और ये बिल्कुल ठीक है। मैं निश्चित रूप से अपनी जीवन यात्रा और अपनी ऑन पैसिव यात्रा पर नहीं हूं। मैं कोशिश करता हूं कि सभी को पसंद आऊं। मेरी जो व्यक्तित्व है वह शायद बहुत से लोगों को परेशान कर देती है। मैं इसे समझता हूं।
लेकिन मैं खुद होना, अपने प्रति आत्मविश्वासी होना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं किसी ऐसी चीज का पालन करने की कोशिश करूं जिसमें मैं सहज नहीं हूं। मेरी जिंदगी में ईमानदारी से कहूं तो अपने आप होने के कारण मुझे समस्याएं हुई हैं, लेकिन मैं यह भी सोचता हूं कि यह मेरी सबसे अच्छी विशेषता है जो मेरे पास है। ऑन पैसिव के साथ हम अपनी विशेषताओं का उपयोग कर सकते हैं। हम अपने आप को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार एक व्यवसाय बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। मैं यह क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो लोग YouTube करते हैं या पोस्ट करते हैं या जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आप इसे अपनी स्वाभाविक तरीके से करते हैं जो आप हैं, तो वे लोग जिन्हें आप आकर्षित करना चाहिए आपकी ओर आकर्षित होंगे, और जो लोग आपको पसंद नहीं करते वे आपकी शैली, आपके तरीके को पसंद नहीं करते हैं। वे स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की ओर बढ़ेंगे जिसके साथ वे क्लिक करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वे क्या कह रहे हैं? समान विचारधारा वाले लोग एक साथ रहते हैं और बाकी सब कुछ। समाज में भी यही है, लोगों के साथ भी यही है। वास्तव में आप हमेशा पाएंगे कि समान विचारधारा वाले लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और एक साथ चलते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको अपने भीतर एक व्यक्ति होना चाहिए। इस पर आत्मविश्वास होना चाहिए कि होना ही आपकी सबसे अच्छी संस्करण है। यही आप हैं। आपको इसे अपनाना चाहिए। आपको अपने होने पर आत्मविश्वास होना चाहिए और जिस व्यक्ति के आप हैं उसके लिए पछतावा नहीं करना चाहिए। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं जो दूसरों के विचारों या उनकी धारणा के कारण खुद को बदलने की कोशिश करना मेरे लिए एक भयानक चीज है, और मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग इसे कभी-कभी देखते हैं, खासकर अगर आपके बच्चे हैं। आप इसे बच्चों के साथ बहुत होते हुए देखते हैं, है ना? स्कूल में कुछ होता है, एक निश्चित प्रवृत्ति होती है, एक निश्चित फैशन होता है, या बच्चे कुछ खास चीजें कर रहे होते हैं और आपके बच्चे उस समय चल रही समाज की छवि में फिट होने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि उन्हें एक व्यक्ति बनने के लिए सिखाया जाए, उन्हें उस रास्ते पर जाने दिया जाए जिसे वे खुद चुनना चाहते हैं। वे अपने आप में रहने के लिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे किसी ऐसे समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं जो वास्तव में उनका हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे पीछे रह जाएंगे। तो चलिए इसे ऑन पैसिव की ओर मोड़ते हैं। हमें ऑन पैसिव के साथ यह क्षमता दी गई है कि कोई भी ऑन पैसिव पर सफल हो सकता है। आपको किसी विशेष व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास किसी विशेष स्तर की बुद्धिमत्ता या आईक्यू या योग्यताएं होने आवश्यकता नहीं है। पैसे का ऑन पैसिव में कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन हर किसी के सफल होने की क्षमता आपके सामने स्पष्ट रूप से मौजूद है। हर किसी को समान अवसर मिलता है। कोई भी किसी और से ऊपर शुरू नहीं करता। अगर आप अधिक पैसे देते हैं तो कोई पीछे का दरवाजा नहीं है जिससे आप कहीं अधिक ऊंचाई पर पहुंच सकें या अधिक कुछ प्राप्त कर सकें। ऑन पैसिव काम करता है और यह वास्तव में उस आकर्षण का हिस्सा है जो मैंने देखा 6 साल पहले। ऑन पैसिव वह समान स्तर का मैदान था जो बिल्कुल सभी के लिए था, चाहे आप कहां से हैं, दुनिया के किस हिस्से से हैं, आपकी शैक्षणिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, आप कैसे दिखते हैं, आपकी जाति, रंग, धर्म जो भी हो, आपके लिए ऑन पैसिव में सफल होने की क्षमता पूरी तरह से मौजूद है। आप इसका उपयोग कैसे करते हैं यह भी आप पर निर्भर करता है। अब इससे पहले कि लोग कहना शुरू करें, मैंने सोचा था कि ऑन पैसिव हमारे लिए यह सब करेगा और यह सब करेगा और यह हाथों से मुक्त पैसिव आई थी, डैडी डैडी वह। बिल्कुल, यह सब अभी भी बरकरार है, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से ऑन पैसिव में सफल होना चाहते हैं तो आपको पहले अपने आप पर ध्यान देना होगा। यह तय करना कि आप इसे कितनी दूर ले जाना चाहते हैं, आप वित्तीय रूप से कहां होना चाहते हैं और आप मदद करने के मामले में क्या करना चाहते हैं। ये सभी बातें आपकी निर्णय हैं। यह कंपनी का निर्णय नहीं है, यह आपका निर्णय है।
और यदि आपको वित्तीय स्वतंत्रता के एक स्तर पर पहुंचने की आवश्यकता है ताकि आप वे चीजें कर सकें जो आप करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा मेहनत करनी होगी और अपने व्यवसाय के लिए काम करना होगा। और यही यहाँ महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह आपका व्यवसाय है। तो बस इसे संक्षेप में कहें दोस्तों, अपने आप बने। यह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है जो आपके पास है। किसी को भी आपको इसके बारे में अलग बताने न दें। अगर आप वह पागल लड़की हैं जिसकी लाल बाल और ड्रेडलॉक्स हैं और आप सुबह 2 बजे तक पार्टी करती हैं, तो यही आप हैं। यह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उन चीजों का उपयोग करें जिनमें आप स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। और यही मुख्य बात है जो मैं यहां कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति बने, समाज की परवाह न करें, लोगों की परवाह मत करो वे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं और बाकी सब, क्योंकि असल में तुम एनीवे नहीं बदलने वाले। इसलिए अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करो, उस पर ध्यान दो जो तुम कर सकते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चारों ओर के लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो शायद आपको देखते हैं, आपको पसंद नहीं करते। जो भी हो वह उनके लिए एक समस्या है, आपके लिए नहीं। खैर दोस्तों, आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 400 से अधिक लोग हैं। मैं आपको ऑन पैसिव के बारे में कुछ जानकारी देना पसंद करता, लेकिन मुझे डर है कि इस समय कोई नई जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही कुछ होगा मैं यहाँ रहूंगा आपको अपडेट करने के लिए, इजी और मैं आपको बताने के लिए कि वास्तव में क्या हो रहा है। जैसा कि वर्तमान में स्थिति है, जब तक गुरुवार से पहले कुछ नहीं होता तब तक एक भी स्पष्ट रूप से सप्ताह की समीक्षा नहीं होगी, क्योंकि समीक्षा करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही चीजें पिछले सप्ताह की तरह होने लगेंगी, मैं गुरुवार को सप्ताह की समीक्षा करने में सफल हो जाऊंगा। फिर मैं सामान्य रूप से ऐसा करना जारी रखूंगा। मैं चैट की ओर जाऊंगा दोस्तों, आप सभी को एक अच्छा शाउट आउट देने से पहले चलिए हरे रंग के लोगों से शुरू करते हैं। मेरे सभी टी ग्लिबर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपके मासिक समर्थन के लिए। हम सिंथिया डियरिंग और एम कैली से शुरू करेंगे। धन्यवाद एम कैली, आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए। सच में आप पर्दे के पीछे एक मजबूत स्तंभ हैं, वास्तव में हैं। प्रिटी हेनरी, मिशेल शैम्पेन और डू। और कौन कौन है? अगर आप हरे हैं तो इसे वहां डालें। डॉन मैकिंटायर, आपको नमस्ते। लिस्ट्रा टी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नूनो सैंटोस, अंजामो जिना लेवर वहां हैं। और क्या कोई और हरे रंग में है इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, चलिए फिर। एलिजाबेथ मैकफी और यूसुफ अडो, सुखदीर कुमार, लक्ष्मण रेड्डी, स्टुअर्ट मोलिन्यू वहां हैं और एंजेला लिन। टी क्लब में आप सभी को नमस्ते। जेम्मा रामिकी, कर्टिस स्ट्रिकलैंड, सामू और राजद मंसूर। हमारे पास लिस्ट्रा टी है, अगर मैं आपको नमस्ते कह रहा हूं। अंजानुली पैराम चाय क्लबिंग कर रही हैं, आपका बहुत धन्यवाद। नरेले वॉलकॉन वहां हैं, गुजर चुकी हैं। मोहम्मद और हुसैन, ओह ये तेजी से हो रहा है। सिंथिया डाउनटाउन ब्राउन, तुम कैसे हो? बहुत समय हो गया, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। सिंथिया डियरिंग, तुम भी वहां हो। माइकल सी, मेरी संदेशों को देखो। हे क्रिस जॉनसन, मैं अपने संदेशों को नहीं देख सकता क्योंकि ये बहुत तेजी से चल रहा है। आइए मेरे संदेशों को देखते हैं। क्या मैं इसके लिए जा रहा हूं? आप सभी को नमस्ते। भाई मुन भी वहां हैं। राफेल सांचेज भाई, आपको नमस्ते। वेरोनिका एम्पिन और नागरज गोसिवर भाई, पैसे भी वहां हैं। नासिंघम, मोना पात्रा, मुझे लगता है शायद। एलिजाबेथ मैकफी, डेवेरॉक्स, राइटनी, सुमर कुंडो, फिर कुछ और। हम मित्तल दास बोल्टन प्रदान करेंगे। अरे मैरी टेंडा और क्विंटल अकीम, मुझे लगता है शायद शेरी डस्टवर्थ, आपके द्वारा भेजे गए कार्ड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शेरी। खैर, आप यहां हैं तो दोस्तों, मेरी तरफ से बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। चलिए उन सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं बढ़ाते हैं जिनका मैंने उल्लेख किया और क्रिस ने भी किया। विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से हमारे सीईओ अशमु फराह के लिए। मुझे यकीन है दोस्तों कि वह पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं हमेशा की तरह, हमारे लाभ के लिए। और यही असली बात है। ऑन पैसिव द्वारा किया गया सब कुछ हमारे सभी के लाभ के लिए है। और यही ऑन पैसिव की खूबसूरती है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ रहिए
और वह सब कुछ संभाल लेगा। मेरे तरफ से बस इतना ही। अभी के लिए अलविदा।